इस आदमी को ध्यान से देखो। यह डेनिस कपुस्टिन है, 41 साल का, रूसी स्वयं सेवक सेना का कमांडर। व्लादिमीर पुतिन उसे अपना दुश्मन मानते हैं। इसी वजह से रूस ने उसके सिर पर $500 मिलियन का इनाम रखा है। फिर 27 दिसंबर 2025 को रूस आखिरकार सफल हो गया। डेनिस कपुस्तिन को जापोरिजिया क्षेत्र में एक वैन में चढ़ते समय फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन द्वारा मार दिया गया। ड्रोन के कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, हमला, टक्कर, जलता हुआ वाहन। रूस को ये फुटेज मिली। उसने मौत की पुष्टि की और $5 लाख का भुगतान किया। लेकिन 5 दिन बाद 1 जनवरी 2026 को डेनिस कपुस्तिन जिंदा मुस्कुराते हुए यूक्रेनी खुफिया प्रमुख के साथ दिखाई दिए। और इन दोनों घटनाओं के बीच जो हुआ वह यूक्रेन युद्ध की सबसे शानदार खुफिया ऑपरेशनों में से एक है। देखते रहिए, क्योंकि हम आपको इस हैरान कर देने वाली कहानी का हर एक विवरण समझाएंगे। यह पूरी तरह समझने के लिए कि यह कैसे हुआ, हमें पहले समझना होगा कि डेनिस कपुस्तिन कौन है और व्लादिमीर पुतिन उसे इतना क्यों नफरत करते हैं। देखिए, डेनिस कपुस्तिन रूसी हैं। देखिए, उनका जन्म मॉस्को में हुआ था। लेकिन 2022 में जब रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमला किया, डेनिस कपुस्तिन ने एक सैन्य इकाई बनाई जिसका नाम था रूसी वॉलंटियर्स कॉर्प्स। और इस इकाई की एक अनोखी विशेषता थी, यह यूक्रेनियों से नहीं बनी थी बल्कि पूरी तरह से रूसियों से बनी थी। रूसी नागरिक जो अपने ही देश के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। कुछ प्रवासी थे जो यूक्रेन में रहते थे, कुछ पूर्व रूसी सैनिक थे, कुछ पकड़े गए लोग थे जिन्होंने पक्ष बदलने का फैसला किया और कुछ खास तौर पर यूक्रेन आने के लिए यात्रा किए थे। एक ही मकसद था, रूसी स्वयंसेवी दल में शामिल होना और पुतिन के खिलाफ लड़ना। इस यूनिट का घोषित उद्देश्य साफ था, व्लादिमीर पुतिन को गिराना और यूक्रेन की सीमाओं को बहाल करना। लेकिन रूसी स्वयंसेवी दल सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने कार्रवाई भी की। मार्च 2023 में आरबीसी ने सीमा पार की और ब्रायंस्क क्षेत्र पर हमला किया, इलाकों पर कब्जा किया और सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया। मई में उन्होंने बेलगोरोद क्षेत्र में फिर यही किया। रूसी लोगों ने अपने क्षेत्र पर हमला किया। क्रेमलिन के लिए यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी बल्कि एक अपमान था। रूसी जनता को कैसे समझाया जाए कि रूसी ही रूस पर हमला कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन डेनिस कपुस्तिन के प्रति व्यक्तिगत रूप से जुनूनी हो गए। तभी मार्च 2023 में रूस ने कपुस्तिन को एक विशेष सूची में डाल दिया जिसे फेडरल आतंकवादी और उग्रवादी सूची कहा जाता है। इस सूची में होना ऐसी चीज है जो कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब है आजीवन कारावास। एक रूसी सैन्य अदालत ने कपुस्तिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन वह यूक्रेन में था, रूसी न्यायपालिका की पहुंच से बाहर। तो रूस ने अलग कदम उठाने का फैसला किया। रूसी गुप्तचर सेवाओं को किसी भी कीमत पर डेनिस कपुस्तिन को खत्म करने का आदेश मिला। लेकिन पुतिन सिर्फ यह नहीं चाहते थे कि वह मरे, पुतिन सबूत चाहते थे, वह पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते थे। इसीलिए रूस ने कुछ अलग किया। उन्होंने $500,000 का इनाम रखा। जो भी डेनिस कपुस्तिन को मार सके और यह साबित कर सके कि वह मर चुका है। यह कोई छोटी रकम नहीं है, यह वह राशि है जो अनुभवी पेशेवर हथियारों को आकर्षित करती है। ऐसे लोग जो बहुत बड़े जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। और ठीक यही हुआ। यूक्रेनी सैन्य खुफिया, जिसे हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के नाम से जाना जाता है, ने कुछ अजीब हरकतें देखनी शुरू की। लोग डेनिस कपुस्तिन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वह कहाँ है, किसके साथ यात्रा करता है, कौन सा वाहन इस्तेमाल करता है। ये सामान्य सवाल नहीं थे, यह पेशेवर निगरानी थी। रूसियों की एक जासूसी नेटवर्क यूक्रेन के अंदर बहुत खास मकसद के साथ काम कर रही थी। डेनिस कपुस्तिन को मारना और इनाम हासिल करना। एचयूआर ने उस नेटवर्क की पहचान की, जासूसों की पहचान की
और उस वक्त उनके सामने एक फैसला था। वे बस इन जासूसों को पकड़ सकते थे, डेनिस कपुस्तिन की सुरक्षा कर सकते थे और खतरे को खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग करने का फैसला किया, कुछ और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी। उन्होंने इस खतरे को एक अवसर में बदलने का फैसला किया और हत्या को रोकने का फैसला नहीं किया। उन्होंने हत्या का नाटक करने का फैसला किया। रूस को धोखा देना, पूरे जासूसी नेटवर्क को उजागर करना, $5 लाख लेना और उस पैसे का इस्तेमाल खुद रूस के खिलाफ करना। कामयाबी के लिए हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट को कुछ पूरी तरह विश्वसनीय और परफेक्ट बनाना था। उन्हें रूस को बिना किसी शक के यह यकीन दिलाना था कि डेनिस कपुस्तिन मर चुका है। और आप यह कैसे करते हैं? आप रूसी खुफिया एजेंसियों को कैसे यकीन दिलाते हैं? खैर, आपको सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जिन्हें नकारा न जा सके। और आज के समय में जिस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है, केवल एक ही प्रकार का सबूत है जिसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, ड्रोन वीडियो। ऐसा ड्रोन छोटा होता है, जूते के डिब्बे के आकार का, लेकिन बेहद तेज होता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसका फ्रंट कैमरा, जो पायलट को रियल टाइम में तस्वीरें भेजता है। पायलट ठीक वही देखता है जो ड्रोन देखता है, बिना किसी देरी के। यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेनी और रूसी दोनों सेनाओं ने इन ड्रोन का इस्तेमाल बेहद विनाशकारी तरीके से करना शुरू कर दिया। वे इन ड्रोन पर विस्फोटक लगाते हैं, छोटे लेकिन शक्तिशाली विस्फोटक, और फिर इन ड्रोन को सीधे लक्ष्यों की ओर उड़ाते हैं, जैसे टैंक, वाहन या खाइयां। पायलट कैमरे की तस्वीरों का इस्तेमाल करके ड्रोन को निर्देशित करता है और आखिरी क्षण में वह ड्रोन को सीधे लक्ष्य से टकरा देता है। विस्फोट में ड्रोन और लक्ष्य नष्ट हो जाते हैं और सब रिकॉर्ड होता है। ड्रोन का कैमरा हर सेकंड, हर मीटर की नज़दीकी रिकॉर्ड करता है। ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये युद्ध में एक तरह की असली मुद्रा बन गए हैं। जब कोई सैन्य कमांडर यह साबित करना चाहता है कि उसने दुश्मन का टैंक नष्ट किया है, तो वह ड्रोन का वीडियो दिखाता है। खुफिया एजेंसी जब पुष्टि करना चाहती है कि किसी खास व्यक्ति को खत्म किया गया है, तो वे ड्रोन वीडियो दिखाते हैं। और रूस इन वीडियो पर भरोसा करता है। वे भरोसा करते हैं क्योंकि इन वीडियो को विश्वसनीय तरीके से नकली बनाना बहुत मुश्किल है, या कम से कम यही रूसियों का सोचना था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने साबित करने के लिए डेनिस कपुस्तिन पर ड्रोन हमले का नकली वीडियो बनाने का फैसला किया। यह ऑपरेशन पूरी तरह परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि रूसी विश्लेषक छोटी गलती भी पकड़ सकते थे। इसकी योजना 1 महीने से ज्यादा समय तक बारीकी से बनी थी। रूस ने जगह को बहुत सोच समझ कर चुना। जापोरिजिया क्षेत्र में एक कच्ची सड़क, एक सुनसान जगह, एक ऐसी जगह जहां डेनिस कपुस्तिन का होना तर्कसंगत था। उन्होंने एक वैन को वहां खड़ा किया और फिर फिल्माने की तैयारियां शुरू कर दी। एक अहम बात यह थी कि उन्होंने 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। पहला ड्रोन हमले का नाटक करते हुए रिकॉर्डिंग करता और इस ऑपरेशन को खास बनाता है। डेनिस कपुस्तिन वाकई वहां थे। यह किसी डुप्लीकेट के साथ नहीं किया गया था, यह किसी अभिनेता के साथ नहीं किया गया था, यह किसी पुतले के साथ नहीं किया गया था। लेकिन यह साफ है कि ड्रोन असली विस्फोटक नहीं ले जा रहा था। उसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी, वह सिर्फ एक साधारण ड्रोन था। लेकिन जो रूसी बाद में वीडियो देखेंगे, उन्हें यह मालूम नहीं होगा। उनके लिए यह बिल्कुल असली हमले जैसा ही लगेगा। और फिर आती है पूरी ऑपरेशन की सबसे तकनीकी वाली बात। निर्णायक क्षण में, ठीक उसी पल जब ड्रोन को वैन से टकराना था, वीडियो ट्रांसमिशन काट दिया गया। स्क्रीन काली हो गई। और यह महत्वपूर्ण है। यह स्वाभाविक रूप से तब होता है जब कोई ड्रोन फटता है। टकराने के पल में कैमरा तुरंत काम करना बंद कर देता है और फिर दूसरा ड्रोन आता है। यह दूसरा ड्रोन अलग काम के लिए था। वह हमला नहीं करता था, सिर्फ वीडियो बनाता था। उसने पहले से जली और नष्ट वैन को फिल्माया क्योंकि आग असली थी। यूआर ने सच में वाहन में आग लगा दी थी। उन्होंने अंतिम दृश्यों के लिए वैन को पूरी तरह जला दिया। जब दोनों वीडियो को सावधानीपूर्वक एक साथ एडिट किया गया, तो नतीजा असली हमले से अलग नहीं लग रहा था। पहले आप देखते हैं कि ड्रोन वैन के पास आ रहा है। आप डेनिस कपुस्तिन को दरवाजा खोलते हुए देखते हैं
आप उसे वाहन में प्रवेश करते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि ड्रोन और भी करीब आ रहा है और फिर टक्कर, काली स्क्रीन, कट। दूसरे वीडियो में वैन जल रही है, पूरी तरह से तबाही। अगर आपको न पता हो ये नाटक था तो आप आसानी से विश्वास कर लेते, ये पूरी तरह परफेक्ट था। और फिर पूरी ऑपरेशन का सबसे जोखिम भरा हिस्सा आया, ऐलान। 27 दिसंबर 2025 को स्वयं रूसी स्वयंसेवक दल ने एक आधिकारिक बयान जारी किया कि कपुस्तिन मारे गए थे। वह जापोरिजिया क्षेत्र में एक मिशन के दौरान लड़ाई में मारे गए। बयान भावुक था, जिसमें कहा गया कि डेनिस कर्तव्य निभाते हुए यूक्रेन और रूस की आजादी के लिए लड़ते हुए मारे गए और अंत में बदला लेने का वादा किया गया। यह बयान पूरी तरह से विश्वसनीय था। यह असली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अपने सैनिक सच में मानते थे कि वह मर चुका है। यह खबर तेजी से फैल गई। रूसी मीडिया ने मौत की रिपोर्ट दी, सैन्य ब्लॉगर्स ने जश्न मनाया और फिर वीडियो घूमने लगा। और जब रूसी सैन्य विश्लेषकों ने वह वीडियो देखा, जब उन्होंने हर फ्रेम, हर सेकंड को जांचा, तो उनके संदेह दूर होने लगे, क्योंकि वहां पूरी दृश्य प्रमाण मौजूद थी। लेकिन रूसियों को यह नहीं पता था कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट सब कुछ देख रही थी। वे देख रहे थे कि वीडियो कौन देख रहा है, कौन शेयर कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, कौन मौत का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, इसमें $5 लाख दांव पर थे। अब रूसी जासूसों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह साबित करना था कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया है। उन्हें दिखाना था कि डेनिस कपुस्टिन मर चुका है, और हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने ऐसा होने दिया। उन्होंने जानबूझकर वीडियो को सही हाथों तक पहुंचने दिया। रूसी जासूसों को इसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने दिया और उन्हें हत्या का श्रेय लेने की अनुमति दी। फिर कुछ असाधारण हुआ। रूस ने $5 लाख चुकाए। ये पैसे ट्रांसफर किए गए, शायद बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके, ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। और हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट इसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने भुगतान को इंटरसेप्ट कर लिया, पैसे जब्त कर लिए। रूस ने जो $5 लाख दिए थे, अब वो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के पास थे। उस समय ऑपरेशन तकनीकी रूप से समाप्त हो गया था। हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट वहीं रुक सकता था, लेकिन उन्होंने इससे भी आगे जाने का फैसला किया, बहुत आगे। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रूस को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का फैसला किया। 1 जनवरी 2026 को कपुस्तिन की मौत की घोषणा के ठीक 5 दिन बाद हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने एक वीडियो प्रकाशित किया, और उस वीडियो ने हर किसी को पूरी तरह से चौंका दिया। वीडियो में एक कार्यालय दिखाया गया था, और उस कार्यालय में किरिल बुदानोव थे, जो यूक्रेनी सैन्य खुफिया के प्रमुख हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 10 से अधिक हत्या के प्रयासों से बचाव किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई बार युद्ध में घायल हुआ है। और उनके बगल में बैठे हुए, मुस्कुराते हुए, पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ डेनिस कपुस्तिन थे। वह व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया था कि वह 5 दिन पहले मर चुका है। बुदानोव ने सीधे कैमरे की ओर देखा, और उनकी बात स्पष्ट और सीधी थी। उन्होंने समझाया कि 1 महीने से भी अधिक समय तक हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने एक जटिल विशेष अभियान चलाया था। डेनिस कपुस्टिन की जान बचाई गई थी, जिसे व्लादिमीर पुतिन अपना व्यक्तिगत दुश्मन मानते हैं, और हत्या की साजिश में शामिल लोगों का नेटवर्क उजागर कर दिया गया था। और वे $5 लाख जो रूस ने इनाम के तौर पर रखे थे, अब यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के पास थे। और फिर बुदानोव ने और भी चौंकाने वाली बात कही, यह पैसा यूक्रेनी विशेष बलों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल खास तौर पर और ड्रोन खरीदने के लिए किया जाएगा, वही तरह के ड्रोन जो नकली वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। यह विडंबना बिल्कुल विनाशकारी थी। रूस ने मूल रूप से उन हथियारों को फंड किया था जो उसी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने थे। $5 लाख में यूक्रेन 1000 से ज्यादा ड्रोन खरीद सकता है।
हर ड्रोन की कीमत 400 से $500 के बीच होती है। 1000 नए ड्रोन जो सैकड़ों बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सकते हैं और पूरी लड़ाइयों का रुख बदल सकते हैं। रूसी प्रतिक्रिया हैरानी और गुस्से की थी। ब्लॉगर्स ने अपनी पोस्टें हटा दी। रूसी खुफिया सेवाओं पर भरोसा डगमगा गया। और यही तो यूआर चाहती थी। सूचना युद्ध में दुश्मन का भरोसा तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इस ऑपरेशन के नतीजे इससे कहीं आगे तक गए। इस ऑपरेशन ने यूक्रेनी राजनीति बदल दी। 1 जनवरी 2026 की तारीख पर ध्यान दें। यह वही दिन था जब किरिल बुदानोव ने दुनिया के सामने इस ऑपरेशन का खुलासा किया। और सिर्फ एक दिन बाद 2 जनवरी 2026 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक आधिकारिक घोषणा की। बुदानोव को राष्ट्रपति के कार्यालय का प्रमुख बना दिया गया, जो यूक्रेन के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है और वास्तव में देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। ऑपरेशन कपुस्टिन मूल रूप से बुदानोव की क्षमताओं का अंतिम प्रदर्शन था। सोचिए कि उन्होंने केवल इस एक ऑपरेशन से क्या हासिल कर लिया। उन्होंने न सिर्फ एक जान बचाई, बल्कि हत्या की धमकी को कई स्तरों पर रणनीतिक जीत में बदल दिया। डेनिस कपुस्टिन के लिए इस ऑपरेशन का मतलब था कि वे एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रह सके। वह रशियन वॉलंटियर कोर्प्स के कमांडर के रूप में सक्रिय हैं और रूस के खिलाफ ऑपरेशनों की योजना बनाते रहते हैं। और अब उनके पास एक ऐसी कहानी है जो उन्हें लगभग एक किंवदंती बना देती है। वह आदमी जो मरा और फिर जीवित हो गया, वह आदमी जिसने व्यक्तिगत रूप से व्लादिमीर पुतिन को धोखा दिया, और वो $5 लाख। उनका इस्तेमाल ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा बुदानोव ने वादा किया था, ड्रोन खरीदने के लिए। रशियन वॉलंटियर कोर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि ये फंड्स तिमूर विशेष इकाई को दिए गए हैं, जो वह इकाई है जिसके तहत रूसी स्वयंसेवक दल काम करता है। ये ड्रोन आने वाले यूक्रेनी सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किए जाएंगे। यह ऑपरेशन पूरी तरह से दिखाता है कि आधुनिक युद्ध वास्तव में कैसे काम करता है। यह सिर्फ युद्ध के मैदान में टैंक चलने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ तोपों के गोले दागने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ सैनिकों के आमने सामने होने के बारे में नहीं है। यह खुफिया जानकारी के बारे में है। और अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपको इस ऑपरेशन में सबसे प्रभावशाली क्या लगा? अपनी प्रतिक्रिया यहाँ कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह कहानी अद्भुत लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सैन्य दुनिया की अगली प्रभावशाली कहानियां न चूकें। अगली बार मिलते हैं।